हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, कल एचपी बोर्ड ने 12th क्लास का रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स। रिज़ल्ट के बाद एक कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई है कि जो इंग्लिश एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स जो हैं, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे, उससे काफ़ी कम आए हैं। इवन अगर टॉपर बच्चों की मार्क्स भी देखें तो उसमें बाकी सब्जेक्ट्स के तो 95 प्लस हैं, लेकिन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में काफ़ी कम आए हैं। इसमें अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हो सकता है कि स्ट्रिक्ट टीचर ने जो है पेपर चेक किए हों, लेकिन पूरे एचपी बोर्ड के जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे उन सभी के मार्क्स जो हैं इंग्लिश में काफ़ी कम हैं। तो ये पॉइंट तो एप्लीकेबल नहीं होगा कि स्ट्रिक्ट टीचर ने जो है वो एग्ज़ाम चेक किए हैं। सेकेंड थिंग ये हो सकती है कि पेपर जो है वो लेट हुआ था 29 को। आपको पता है कि पेपर जो डिले हो गया था, तो हो सकता है कि रिज़ल्ट निकालने के जल्दबाजी में जल्दी जल्दी जो है पेपर चेक हुए हों। इसके बाद जो है बच्चे काफ़ी टेंस हो गए हैं, क्योंकि बच्चों ने इतने कम मार्क्स एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। अब आपके पास एक सॉल्यूशन हो सकता है रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन भरने के बाद आपके मार्क्स उतने आ सकते हैं जितने कि आपने सोचे थे, क्योंकि इसमें होता क्या है कि न्यू टीचर जो है वो आपका पेपर जो है वो चेक करता है। तो अगर आप रिवैल्यूएशन भरते हैं तो उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। रीचेकिंग का ऑप्शन भी आपको जो है बोर्ड देती है, लेकिन रीचेकिंग में ये होता है कि सिर्फ आपके मार्क्स जो हैं वो काउंट किए जाते हैं, तो चेकिंग पे सवाल पैदा नहीं होता। उस टाइम पे सिर्फ मार्क्स को काउंट किए जाते हैं और आपको बताया जाता है। सो रिवैल्यूएशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड, अगर आप रिवैल्यूएशन के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है जो कि आपको मौका देता है कि आप किसी भी एक पेपर में अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए उसको दे सकते हो। तो आप इंग्लिश का पेपर जो है अगेन दे सकते हो। अब मीडिया में ये बात तो चली गई है कि इंग्लिश के पेपर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो सरकार को तो जवाब देना ही पड़ेगा। रही बात दोबारा पेपर होने की या फिर दोबारा से पेपर चेकिंग की, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट तक इतनी लंबी प्रोसेस होती है और ऊपर से लाखों बच्चों ने जो है वो एग्ज़ाम दिए थे +2 के। बाकी बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो क्या सॉल्यूशन निकाल के देती है। आपके पास दो ऑप्शन मैंने बता दिए, एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर रिवैल्यूएशन भर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई अपडेट हमारे सामने आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।